अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, 9 न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद मुफस्सिर। आइए आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने का हुक्म। बेटों कासिम और सुलेमान से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की सदा मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी से पहले बानी के चेकअप और बेटों से बात कराने की यकीन दहानी। कहा इलाज की सहूलत देना रियासत का काम है। फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट की बानी पीटीआई के लिए फौरी तिबी तवज्जो की सिफारिश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिबी सहूलियात को गैर तसली बख्श करार दे दिया। जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। तोशाखाना फौजदारी केस मौसर है या गैर मौसर, अदालत का फैसला महफूज। बानी के सेहत के मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेर इल्तवा रखेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। कहा अगर कैदी मुतमिन नहीं तो रियासत इकदाम करेगी। बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफ्दर की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। सलमान सफ्दर ने कहा मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए। मैंने कहा ये कोर्ट की अमानत है, किसी को नहीं बता सकता, अपनी बीवी को भी नहीं बताया। कौन संभालेगा बांग्लादेश की बागडोर। आम इंतखाबात का मेला सज गया। फैसला कुन इंतखाबी मार्का में बीएनपी और जमात इस्लामी आमने सामने। पोलिंग के दौरान अवाम का जोश खरोश, वोटरों की लंबी कतारें। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस, अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान, तारिक रहमान ने भी वोट कास्ट कर दिया। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोट हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2034 उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में मौजूद। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। नताइज का ऐलान जुमे को मुतवक्किल। अवाम ने माजी मुस्तरद कर दिया। नए कौमी ढांचे की बुनियाद रखी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की वोट डालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज बांग्लादेशी अवाम के लिए मुसर्रत और आज़ादी का लम्हा है। अमीर जमात इस्लामी के रहनुमा शफीकुर रहमान ने कहा मुल्क कहाँ मोड़ पर खड़ा है, लोग तब्दीली के ख्वाहां हैं। बांग्लादेश अब जमहूरियत की तरफ वापस लौट रहा है। ईरान से डील पहली तरजीह वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने डील नहीं की तो उसे मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। अमेरिकी सदर का कहना है कि उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार जिम्मेदार, ज्यादा और माकूल होगा। ईरान के खिलाफ महदूद जारहियत भी जंग के आगाज के मुतरादिफ होगी। ईरानी मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के मुशीर अली शमखानी की ट्रंप को वार्निंग। अली शमखानी का कहना है ईरान पर हमले की सूरत में जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। अमेरिका धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राबता। बहरीनी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मसम्मत। कहा मस्जिद पर हमला इंसानियत के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर की निगाह से देखते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन ने हर आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान ने दुनिया का महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजबूत और मौसर इक़दाम उठाने का वक्त आ गया है। रियासत का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं, स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का कलील मुद्दत में कयाम मुआवजे से कम नहीं। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला और अपनी नौयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेंटर का मकसद ऑटिज्म के शिकार बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मुआशरे का फाल शहरी बनाना है। ऑटिज्म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग-ए-मील साबित होगा। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और तरबियत की सहूलत। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज के बारे बयान अफसोसनाक और झूठ पर मुबनी करार। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। फौज का सियासत से कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। हमें कौमियत, लसानियत या सुबायत की बुनियाद पर हरगिज़ तकसीम नहीं होना, मुत्तहिद रहकर तमाम फितनों का खात्मा करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। फिलहाल हिंदुस्तान बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे है। प्रोटेक्टेड हों या नॉन प्रोटेक्टेड, तमाम घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर भी फिक्स्ड चार्जेस आयद। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सार्फिन 200 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड पर 275 रुपये लागू। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आए। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 350 रुपये, 400 यूनिट्स पर 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये, 500 तक यूनिट्स पर 500 रुपये फिक्स चार्जेस मुकर्रर। 501 से ज़ायद यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर माहाना फिक्स चार्जेस 675 रुपये अदा करना होंगे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत में मौजूद 100 के करीब अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। पार्किंग एरिया में खड़ी 2 गाड़ियां जल गईं। कराची में 5000 के तनाज़े पर 2 भाई जाँ बहक, 2 मुलजिम ज़ेर हिरासत, असलहा बरामद कर लिया गया। मक़तूलीन के बाप का कहना है कि मेरे दामाद ने साथियों से मिलकर फायरिंग की, मुझे इंसाफ चाहिए। उधर मेमनगोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून के मुताबिक 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग की। जाए वक़्वा से 2 मोटरसाइकिलें और शराब की बोतलें बरामद। कराची में भत्ताखोर एक बार फिर सरगर्म, ताजिर बरादरी खौफ का शिकार। नॉर्थ कराची सनती इलाके में बेशतर फैक्ट्री मालिकान को भत्ते की कॉल्स मौसूल। सदर नॉर्थ कराची एसोसिएशन फैसल मुईज़ का कहना है कि फिलिपाइन और काज़ाकिस्तान के नंबर से धमकियां में कॉल्स मिल रही हैं। सनतकार खौफ में कारोबार नहीं कर सकते। सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची का अमन खराब किया जा रहा है। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। कोराल चौक से फैजाबाद तक गाड़ियों की लंबी कतारें। एक्सप्रेस वे जाम होने के बायस लहरतरार रोड पर ट्रैफिक का दबाव। स्कूल, यूनिवर्सिटीज और दफातर को जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम तलबा का आज़ाद। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरे का मकसद शुरका को ज़मीनी हक़ाइक़, सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक फौज की पेशावराना जिम्मेदारियों से आगाह करना था। तलबा का कहना था है कि ISPR की जानिब से मुतालियाती दौरों का इनेकाद नहायत मुस्बत इक़दाम है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। कराची का मतला जज़्वी बरालूद हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लेह बगरोज का दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। कालाम में पारा -4, नथिया गली, स्तोर गोप्स में -3, स्कर्दू, मालम जब्बा, मरी में -2।